हाय एवरीवन, मैं हूं दीपिका और एक और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के साथ मैं लौटी हूं दैट हाउ टू मेक योर कंटेंट इंटरेस्टिंग। बिकॉज कंटेंट यार, उसके बगैर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे रेडियो हो और आज की डेट में चाहे डिजिटल मीडिया हो। तो कंटेंट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, बेसिकली ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको दे सकती हूँ, बट आपने हमेशा ये टर्म देखा होगा, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर मतलब कि इंसान खुद उसको क्रिएट करता है, ये उसको कोई सिखा नहीं सकता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तब आपके लिए ये चीज़ें करना बहुत ईजी हो जाता है। बट अल्टीमेटली यू आर द पर्सन जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करेगा और उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है उसके लिए खुद एफर्ट्स लगाएगा। सो चलो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप डिजिटल मीडिया के एग्जांपल्स ले लीजिए, कितना सारा कंटेंट है, मतलब कंटेंट की बाढ़ है। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आज वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और उनके कंटेंट को लोग पसंद करते हैं। उनके नेक्स्ट वीडियो का, उनके नेक्स्ट पोस्ट का सब वेट करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो पोस्ट करते हैं लोगों को वो देखने की आदत हो जाती है, उनको मज़ा आता है और सारे लोग इतने एंगेज होते हैं कि वो उनके नेक्स्ट पोस्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सो आपका कंटेंट भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज लोगों को कुछ मज़ा नहीं आएगा और वो जो हमें कहते हैं ना मार्क क्रिएट करना, वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिनका कंटेंट पर्सनली आपको पसंद है, आप खुद सोच के देखो कि क्यों आप उस कंटेंट को पसंद करते हो। क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च्ड होता है, वो क्रिएटिव होता है और इसी वजह से वो लोग लीड करते हैं जो अच्छा इनपुट डाल के अच्छा आउटपुट निकालते हैं। और मैं चीज़ों को ना बहुत सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको ऐसे बड़ा ज्ञान नहीं दूंगी कि ऐसे करो वैसे करो तो आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने मॉड्यूलेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ कही थी कि यार पुट योर इमोशंस इन योर वर्ड्स, जो कि बहुत सिंपल तरीका है। मतलब जितना चीज़ों को हम सिंप्लीफाई रखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझने में आसान होती है। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ दो ही चीज़ें करने के लिए बोलूँगी, रिसर्च करो और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो। और जितने भी लोग अपना हार्ट एंड सोल जिस भी चीज़ में डालते हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप वाकई रेडियो में आना चाहते हैं तो रेडियो के कंटेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है उस पर फोकस करो, मेहनत करो, रोज़ अपने लिंक्स बनाओ और कुछ इंटरेस्टिंग बोलो उसके बारे में। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज, जितना भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जो लीड कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो पूरा मेहनत के साथ अपने कंटेंट पे काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, टाइम और एफर्ट्स देना बहुत ज़रूरी है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। यू हैव टू बी लाइक फोकस्ड और उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ। तो जो भी आप प्रोफेशन में होंगे आपको ये कंटेंट क्रिएशन उसमें हेल्प करेगा। जो भी आप, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं या आप रेडियो में आना चाहते हैं। मैं आज रेडियो के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज माई चैनल इज़ अबाउट दैट। और डेफिनेटली आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल सबको 360 डिग्री एक्टिव रहना पड़ता है। आप रेडियो पे हो तो भी आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है, कंटेंट आपको वहाँ के लिए भी चाहिए होता है। सो जो कुछ कंटेंट आप देने वाले हैं, शो बना रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग जहाँ अच्छी होगी उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा वो मज़ेदार होगा। अब आप आज की डेट में शादियां ही ले लो, पहले की शादियां कैसे होती थी। अभी आजकल इवेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बिकॉज वो कंटेंट देते हैं, कंटेंट को वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एंटरटेनिंग बनाते हैं शादी को भी, क्योंकि सबके लिए बड़ा मेमोरेबल होता है। तो ये भी अपने आप में एक कितना बढ़िया प्रोफेशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लानिंग करके जो देता है वो इवेंट मैनेजर बन जाता है शादियों में और कितना अर्न करते हैं आप सोचिए। तो सारी चीज़ों में एक ही चीज़ काम आती है, दैट इज़ रिसर्च एंड क्रिएटिविटी। फिर वो मूवीज़ हो, गाने हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या रेडियो हो। तो अगर रेडियो की हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कहीं से भी चाहिए होती है वो होता है कोई भी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आप कोई न्यूज़ लोगे और न्यूज़ ऐसा लोगे जिसके बारे में बात करने में आपको मज़ा आए और फिर आप ये सोचेंगे कि आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि लोगों को भी मज़ा आए। आपको मज़ा आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक उठा रहे हो और आप उसके बारे में अच्छे से मज़े से नहीं बोल पा रहे हो तो आप दूसरों को कैसे एंगेज रखोगे। ये हमेशा सोचना चाहिए। और जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और आप उस पर अच्छी रिसर्च कर सकते हैं वो टॉपिक चूज़ करें। अभी अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में नेहा
नेहा कक्कड़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला था जिसमें वो प्रेग्नेंट हैं और उसके पीछे उनके हस्बैंड खड़े थे, रोहनप्रीत सिंह, और उस पोस्ट पे आई मीन इट वेंट सो वायरल कि लोगों ने तो अजीबोगरीब कमेंट्स करना शुरू कर दिया उस पोस्ट के नीचे कि अभी शादी को तो भाई 2 ही महीने हुए हैं, ये तो बेबी बम्प जो है वो 4 से 5 महीने के बच्चे का लग रहा है, ऐसे कैसे, ये वो। तो अब ये टॉपिक जो था, ये बहुत अच्छा टॉपिक था रेडियो शो करने के लिए, और अगर आप इसको चूज़ करते हैं फॉर रेडियो शो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल आप कमेंट्स देख सकते हैं, जो भी पोस्ट के नीचे लोग कमेंट करते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो, और आप उन कमेंट्स को अपने शो के लिए यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स को बता सकते हैं जो कि लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। तो पहली चीज़ आपने ये बता दी कि देखो नेहा कक्कड़ ने ये पोस्ट किया है, फिर लोगों ने उसके ऊपर ये कमेंट्स किए। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अब क्या करेंगे। आप लोगों को एंगेज करने के लिए रेडियो पर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई देखो नेहा ने तो यार एकदम से सबको सरप्राइज कर दिया, आपको इसके पहले किसने ऐसे अजीब टाइप से सरप्राइज किया था। तो आप लोगों के उस पर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी कमेंट्स कर रहे थे यार कि मतलब एकदम हवा बना दिया कि अरे ऐसे कैसे होगा, ये हो गया, अभी शादी तो अभी अभी हुई है। तो इसमें आपका टेक बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को बैलेंस करें, संभालें। तो अगर मैं इस टॉपिक पर बात करती तो मैं ये कहती कि ठीक है ना, मतलब शादी तो हो गई है, अब अगर ऐसे खुशखबरी आ रही है तो अच्छी बात है। अभी कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो लिव इन में ही हैं और वो अपना फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कल की कोई चलीन है और हार्दिक पंड्या हैं, तो शादी का टैग अभी फिलहाल नहीं लगा है और इस चीज़ को आज की डेट में एक्सेप्टेंस है। तो ठीक है यार, बाल की खाल क्यों निकालना। फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने देखा है लोगों को बाल की खाल निकालते हुए। अब जैसे कि मैंने कहा बाल की खाल निकालना, ये आरजेस को बहुत करनी पड़ती है क्योंकि आपको एक हेडलाइन मिली है, देन आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स पे जाना पड़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है ताकि आप अपने शो को इंटरेस्टिंग बना सकें और ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता सकें जो लोगों को नहीं पता है। तो बेसिकली आपने भी बाल की खाल ही निकालनी है, लेकिन अपने दायरों में रह के, अपना रिस्पेक्ट बनाते हुए। लोगों के ऊपर अगर आप कुछ जोक भी कर रहे हैं या कुछ सरकाज़म भी मार रहे हैं तो उसको भी एक लिमिट में रह के करें ताकि किसी के फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी के इमोशंस हर्ट ना हो। वरना होगा ये कि लोग उनको जज करने के बजाय ना आपको जज करने लग जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। एंड लोगों से बातचीत करने के बाद आपका टेक इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपका जो कंक्लूजन है, क्लोजर, वो बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए। वरना उस टॉपिक पर आपने क्यों बात की वो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। अभी तो ये पहले दिन की बात करें जिस दिन नेहा कक्कड़ ने ये पोस्ट किया था एंड पीपल वर मेकिंग स्टोरीज, लॉट्स ऑफ स्टोरीज। अभी तो उनको पूरी तरीके से पता ही नहीं था। तो आप जब इस टॉपिक को क्लोज करें तो आप ज़रूर ये चीज़ बोलें कि चलो उनको बताने दो, तो उनको डिस्क्लोज तो करने दो कि आखिर एक्चुअली है क्या। वो भी अपनी कहानी ज़रूर शेयर करेंगे, हमको तब तक वेट करना चाहिए। जो भी एक नेचुरल फेनोमेनन है और इसको हमेशा खुशखबरी कहा जाता है, और खुशखबरी दी है तो आप लोग भी खुश हो जाओ, ज़्यादा जज मत करो। एंड द नेक्स्ट डे द रियलिटी गॉट रिवील्ड कि वो अपने आने वाले सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये पोस्ट डाला था। और फिर अगले दिन के लिए आपके पास, बिकॉज रेडियो में आपको डेली टॉपिक्स चाहिए, तो अगले दिन आप उसी को टॉपिक बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने एक दिन पहले उसी के बारे में बात की है कि देखो यार खोदा पहाड़ निकली चुईया। कल हमने कितना डिस्कशन कर लिया और ये तो सिर्फ अपने आने वाले गाने को प्रमोट कर रहे थे। देन अगले दिन के लिए आपके पास टॉपिक आ जाता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये कहाँ आपने देखा और ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो तो बताइए। तो वहाँ पे अगले दिन का भी आपका टॉपिक रेडी हो जाता है। तो इसमें रिसर्च था, बहुत सारी स्टोरीज जो हैं आप दूसरे सेलिब्रिटीज़ के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने तो कल की कोएचलीन और हार्दिक पंड्या का एग्जांपल दिया। आप नीना गुप्ता के बारे में बता सकते हैं, कमल हसन और सारिका जी के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने भी शादी के पहले बच्चों को दुनिया में लाया। एंड उसको थोड़ा इमोशनल लेवल पे आप ले जा सकते हैं कि कितने सारे लोग सही टाइम पर शादी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बार दे आर नॉट सो ब्लेस्ड कि टाइम पर उनको बच्चे हों। फिर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि यार ऐसे क्यों कर लिया। तो क्या नॉर्म्स तो बहुत सारे, बट एवरीवन फाइट्स विद देयर ओन बैटल एंड वी शुड नॉट जज पीपल सो अर्ली। इट्स देयर लाइफ एंड उनके पास फ्रीडम होना चाहिए उनके डिसीजंस लेने का। सो बेसिकली बस पॉइंट यही है कि क्रिएटिविटी आप अपनी जितनी ऐड कर सके किसी भी टॉपिक पर, उससे आपका टॉपिक और निखरेगा। और रिसर्च बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बात करनी है उन चीज़ों के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, बिकॉज यू आर लाइक अ आइडल पर्सनैलिटी जिनको शायद लोग फॉलो करते हैं और आपकी थॉट्स से बहुत सारे लोगों की
की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो रीड बहुत सारे वेबसाइट्स हैं न्यूज़ के, उन पर जाकर के टॉपिक्स देखो, आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस पर रिसर्च करो, रोज़ प्रैक्टिस करो टॉपिक को क्रिएटिव बनाने की, एंड डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है वो उसी से स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आई एम श्योर आप एक अच्छा शो बना पाएंगे। और आप लोगों के शोज़ आप मुझे भेजते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, फिर मैं आपको रिवर्ट भी करती हूँ जो भी मुझे उसमें लगता है कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो बनाइए शोज़, भेजते रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और भी टॉपिक्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।